नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस का। अक्षय तृतीया की पावन तिथि पर चार धाम यात्रा की शुरुआत। गंगोत्री यमुनोत्री के खोले कपाट। 22 लाख तीर्थयात्रियों का रजिस्ट्रेशन। सीएम धामी ने श्रद्धालुओं का किया स्वागत, अभिनंदन। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम। जातिगत जनगणना को लेकर सीएम धामी का बयान। केंद्र सरकार के फैसले का किया स्वागत, इसे आम जनता के हित में बताया। चारधाम यात्रा के आगाज के साथ श्रद्धालुओं में उत्साह। हरिद्वार से रवाना किया गया पहला जत्था। साधु संतों की अगुवाई में मुंबई के तीर्थ यात्रियों के समूह को दिखाई हरी झंडी। सीएम धामी ने देहरादून में सूर्या ड्रोन टेक 2025 कार्यक्रम में ड्रोन प्रदर्शनी का किया अवलोकन। कहा, ड्रोन तकनीक आपदा राहत कार्यों के लिए वरदान। और प्रदेश कांग्रेस ने संविधान बचाओ रैली से भाजपा सरकार के खिलाफ किया शक्ति प्रदर्शन। देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में जुटी कार्यकर्ताओं की भीड़। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और सचिन पायलट ने भरा जोश। देहरादून में सीएम धामी ने उत्तराखंड को डिफेंस प्रोडक्शन हब के रूप में स्थापित करने का संकल्प व्यक्त करते हुए कहा कि हमारी सरकार युवाओं में टेक्नोलॉजी के प्रति रुझान पैदा करने का प्रयास करने के साथ ही युवाओं को इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ाकर उत्तराखंड को ड्रोन और रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में गंभीरता से काम कर रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून छावनी के जसवंत ग्राउंड में आयोजित सूर्या ड्रोन टेक 2025 कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और ड्रोन प्रदर्शनी का अवलोकन किया। जिस प्रकार से आप सब लोगों ने यहाँ पर डेमो देखे, बहुत सारे उनके द्वारा किए गए यहाँ पर प्रदर्शन देखे, अंदर जो बहुत सारी प्रदर्शनियाँ लगी हुई हैं, वो निश्चित रूप से आज ड्रोन हमारा रक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, सभी क्षेत्रों में आज ड्रोन की उपयोगिता बहुत अहम हो गई है। और भारत में अनेक ड्रोन कंपनियां आई हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया है और उत्तराखंड के अंदर भी हम स्टार्टअप्स को लगातार प्रोत्साहित कर रहे हैं और ये ड्रोन का उत्तराखंड भी हमारा हब बन सकता है। मैं इसके लिए जो हमारी मिलिट्री की जो कांग्रेस पूरे देश में संविधान बचाओ रैली का आयोजन कर रही है और इसी के अंतर्गत देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में कांग्रेस ने आज संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया। इस रैली में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि आज देश में एक बार फिर से कांग्रेस को लोगों के बीच जाकर अलख जगाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि संविधान ने सभी को सामान्य रूप से जीने का अधिकार दे रखा है, लेकिन सरकार संविधान के नियमों का उल्लंघन कर रही है। संविधान के जो प्रावधान है उसका उनकी धज्जियां खुलेआम उड़ाई जा रही हैं। संवैधानिक संस्थाओं को लगातार नीतिगत तरीके से खोखला करने का काम किया जा रहा है। 70 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ और हम लोगों ने हमेशा संविधान को पोषित करने का काम किया। भाजपा की जो विचारधारा है उसमें संविधान के खिलाफ लगातार काम हो रहा है। सरकार अपनी एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है। निर्वाचन आयोग को निष्पक्ष उन्होंने छोड़ा नहीं है। सीबीआई का, ईडी का, इनकम टैक्स का, तमाम एजेंसीज का दुरुपयोग कर विपक्ष के लोगों पर प्रहार कर उनका मनोबल कमजोर करने का काम कर रही हैं। इस सब के खिलाफ हम लोग सड़कों पर हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व ने पूरे देश के कांग्रेस जनों का आह्वान किया है कि केंद्र में बैठी हुई सरकार संविधान के विपरीत आचरण करने का काम कर रही है। संविधान में व्यवस्था है कि इस देश के प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार है, प्रत्येक धर्म को समान अधिकार है, लेकिन ये सरकार तो संविधान के विपरीत कार्य कर रही है। इसलिए राष्ट्रीय नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, सोनिया जी ने, राहुल जी ने आह्वान किया कि 25 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच पूरे देश के अंदर प्रत्येक प्रदेश में जो है कांग्रेस जो है संविधान बचाओ रैली का आयोजन करे। उसी कड़ी में यहाँ यह आयोजन किया गया।
देखिए, ऐसा है, जहाँ तक सवाल संविधान बचाओ का है, नेहरू जी ने 16 बार संविधान को बदला। इंदिरा गांधी जी ने 31 बार संशोधन किया और राजीव गांधी ने 11 बार जो है संविधान को बदला। अब ऐसे लोग जिन्होंने इमरजेंसी के टाइम में आप देखिएगा कि कैसे कैसे संशोधन करके इन्होंने अपने स्वार्थों की पूर्ति की है। जनता अच्छी तरीके से इनके दोहरे चरित्र को जानती है और जिस तरीके का आडंबर जो आज इन्होंने किया है, जब हमारे उत्तराखंड की विश्वव्यापी 4 धाम यात्रा का शुभारंभ हुआ है, आज के दिन को स्पेशली चुनना ये दिखाता है कि ये कितने हमारे जो धार्मिक आयोजनों के विरोधी हैं। देहरादून में आयोजित संविधान बचाओ रैली में बड़ी संख्या में कांग्रेस की महिला समर्थक भी पहुंची। इनसे बात की हमारे संवाददाता ने। कांग्रेस के इस संविधान बचाओ रैली का आयोजन राजधानी देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में हुआ है। रैली में भाग लेने के लिए बहुत सारी महिलाएं भी आई हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। रैली में आप आई हैं, क्या है इस रैली का मकसद? जिस तरीके से बीजेपी द्वारा संविधान की हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है, संविधान के बचाव के लिए हम इस रैली में हमने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। सभी कांग्रेस जन हम सड़क पर उतरे हैं कि जो बीजेपी संविधान की हत्या करना चाह रही है, जो आम जनमानस है उनके अधिकारों को छीनने का प्रयास कर रही है, उसके विरोध में हम सब आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये रैली जो है संविधान बचाओ की रैली है, जो कि कांग्रेस के साथियों के द्वारा की जा रही है। तो हम लोग सभी इस रैली में जो आए हैं, हमारा मकसद ये है कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, उन्होंने जो हमारा संविधान बनाया था और हम उस संविधान को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमने ये रैली की है। संविधान में ऐसा क्या कुछ चेंज हो गया है? संविधान में अभी मुझे ज्यादा तो पता नहीं, लेकिन अभी बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी है। जो भाजपा सरकार चेंज करना चाह रही है, वो संविधान को ही हटाना चाह रही है, पूरे संविधान को बदलना चाह रही है। तो हमारा मकसद ये है, जो बाबा भीमराव राव जी का जो ये संविधान है वो बना रहे आगे तक। तो हमारे साथ और लोग भी हैं, हम बात कर लेते हैं महिलाओं के साथ। कुछ यहाँ पुरुष लोग भी हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या संविधान बचाने की जरूरत इस रैली में आगे क्या बात है? देखिए, यहाँ पे जो ये उसमें उपस्थित हुए हैं कांग्रेस पार्टी, संविधान बचाना बहुत अच्छी बात है, संविधान को बचाना चाहिए, उसके लिए हम एकत्रित हुए हैं। क्या संविधान में नहीं बच रहा है? बच तो रहा है, लेकिन जो यास्ता हो रहा है उसके नाते जो संविधान को छेड़ा जा रहा है, छेड़छाड़ हो जा रही है, वो संविधान का कोई विषय नहीं है। संविधान बचाना चाहिए, लेकिन जो हादसा हो उसका बदला तुरंत लेना चाहिए, तत्काल। ये मैं कांग्रेस या जो प्रधानमंत्री हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी से भी आग्रह करूंगा, उसका बदला तत्काल लिया जाए। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनका कहना है कि संविधान बचाने के लिए इस रैली में आए हैं, लेकिन अगर उनसे पूछा जाता है कि संविधान में ऐसा क्या चीज़ है तो बता नहीं पाते हैं। लेकिन उनका एक ही कहना है कि आज देश में संविधान को बचाने की जरूरत है और इसीलिए वो रैली में आए हैं। अपने सहयोगी आकाश श्रीवास्तव के साथ मैं शैलेंद्र कुमार पांडे, जन टीवी, देहरादून। उत्तराखंड के प्रवक्ता और पूर्व राज्य मंत्री देवेंद्र भसीन ने प्रेस वार्ता में कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में बढ़ रहा है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल हताशा और निराशा में देश में भ्रम और झूठ फैलाने की राजनीति कर रहे हैं। चारधाम यात्रा आज से विधिवत शुरू हो चुकी है। हरिद्वार से लेकर धामों तक तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। यात्रियों की आवाजाही को सुचारू बनाए रखने के लिए परिवहन विभाग भी फुल एक्शन मोड में है। हरिद्वार में ग्रीन कार्ड वितरण का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन इस बार की अगर बात करें तो इस बार नियम सख्त हैं। खासकर बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों के लिए चारधाम यात्रा के पहले ही दिन हरिद्वार का ट्रैवल और ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक्टिव मोड में दिखा। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी निखिल शर्मा ने बताया कि उत्तराखंड राज्य के कमर्शियल वाहनों को एक बार के लिए ग्रीन कार्ड जारी किया जा रहा है, जबकि बाहरी राज्यों के वाहनों को सिर्फ 15 दिन के लिए ही ग्रीन कार्ड मिलेगा। अभी तक हरिद्वार कार्यालय से करीब 2500 ग्रीन कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वाहनों को ग्रीन कार्ड देने से पहले परिवहन विभाग द्वारा दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अक्षय तृतीया के अवसर पर यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने पर पूजा अर्चना की। पत्रकारों से बातचीत में पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मैं इस पवित्र यात्रा पर जाने वाले सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर आधिकारिक रूप से दर्शन शुरू हो चुके हैं। मां यमुना की पालकी भी
आज सुबह खरसाली गांव में अपने शीतकालीन निवास से रवाना हुई और यमुनोत्री धाम के लिए रवाना हुई। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम यात्रा की बात करें तो चारधाम तीर्थ यात्रा का ये अहम हिस्सा है। बाकी 2 धाम केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट 2 मई और 4 मई को खुलेंगे। सभी चारधाम तीर्थ यात्रा पर आने वाले सभी तीर्थयात्रियों का स्वागत करता हूं। आज से दर्शन शुरू हो गए हैं और हमारा प्रयास है कि आने वाले तीर्थयात्रियों को परेशानियों का सामना न करना पड़े, उनकी यात्रा सुरक्षित हो, सुगम हो। और हर दृष्टि से इस बार हम प्रयास कर रहे हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और यमुनोत्री धाम, जहाँ की यात्रा अन्य धामों की तुलना में थोड़ा चुनौतीपूर्ण और कठिन होती है, यहाँ पर एक अच्छा मास्टर प्लान बने, उसके निमित्त हम काम कर रहे हैं कि यहाँ की यात्रा भी जो वृद्ध लोग हैं, जो अस्वस्थ हैं, उनके लिए भी अच्छी हो। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, आप बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबर रुड़की कोतवाली क्षेत्र से है। आपको बता दें कि यहां के चंद्रशेखर चौक पर आज हिंदू जागरण मंच के नगर सह संयोजक विशाल गोस्वामी के नेतृत्व में चलती सड़क पर पाकिस्तान मुर्दाबाद लिखकर पाकिस्तान के झंडे लगाए गए, जिन पर आते जाते राहगीरों ने जूते चप्पल बरसाए। आज हमने सड़क पर पाकिस्तानी झंडे लगाकर उसका पूरा विरोध किया है और हम आगे भी करते रहेंगे। जो हमारे बेकसूर लोगों को मारा है पाकिस्तान ने, एक कायराना हरकत की है, हम उसके खिलाफ आज सड़कों पर है। कैसा यहाँ पर थूका भी है आपने झंडों के ऊपर? हमने थूका भी है, चप्पल जूते भी बजाए हैं। आते आते लोग भी चप्पल जूते बजा रहे हैं। बिल्कुल, लोगों में पूरा आक्रोश है। सरकार से लोग गुजारिश यही है कि जल्दी पाकिस्तान का इलाज करे, जल्दी अपनी सेना भेजे और पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम करे। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट वैदिक मंत्रोच्चार और पूजा अर्चना के साथ श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए। अब निरंतर 6 महीने तक गंगोत्री धाम मां गंगा के दर्शन करेंगे। कपाटोद्घाटन के मौके पर समूचा गंगोत्री धाम मां गंगा के जयकारों से गूंज उठा। कपाटोद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंगोत्री धाम पहुंचकर मां गंगा के दर्शन कर यहां विशेष पूजा अर्चना की। पीएम मोदी के नाम से पहली पूजा की गई। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देशवासियों को चारधाम यात्रा की बधाई देते हुए कहा कि यात्रा का शुभारंभ हो गया है, मैं सभी का स्वागत करता हूं। बहुत शुभ दिन है, अक्षय तृतीया भी है। मैं अक्षय तृतीया की भी सभी को बधाई देता हूं और इस शुभ घड़ी में आज से चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो गया है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट आज खुल रहे हैं और पूरी तरह से जिस यात्रा का पूरे देशवासियों को प्रतीक्षा रहती है और उसी प्रकार उत्तराखंड वासियों को इस चारधाम यात्रा को संचालित करने वालों के लिए भी एक महाउत्सव की तरह ये यात्रा होती है। सभी तैयारियां पूरी हो गई है। सभी प्रकार से आने वाले जो तीर्थ यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी यात्रा सुरक्षित हो, सुगम हो, सरल हो, बिना किसी परेशानी के हो, उसके सारे प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। अक्षय तृतीया पर शुरू हुई चारधाम यात्रा को लेकर यात्रियों में उत्साह है। यात्रा के पहले दिन प्रवेश द्वार हरिद्वार से यात्रियों का जत्था रवाना किया गया। पर्यटन सलाहकार राज्य मंत्री ओम प्रकाश जमदग्नी और अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी के साथ साधु संतों की अगुवाई में मुंबई के तीर्थ यात्रियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। गंगा मैया हर हर महादेव के नारों के साथ श्रद्धालु रवाना हुए। श्रद्धालुओं के इस उत्साह से हरिद्वार के व्यापारी भी उत्साहित रहे और इस यात्रा से उन्हें उम्मीदें ही नहीं, अच्छे व्यापार होने का भी विश्वास है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार का पूरा अमला जमला वो बहुत गंभीर है
और व्यवस्थाओं में रात दिन लगा हुआ है। हमारा प्रयास है कि जो यात्री, जो श्रद्धालु, जो हमारे देवतुल्य मेहमान हैं, उनको किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो, कोई असुविधा ना हो। हम लोग बॉम्बे से आए हैं। क्या है मन में भावना, क्या है? बस दर्शन के लिए आए, मनोकामना पूरी कर रहे। भोले बाबा हमारी सारी मनोकामना पूरी कर रहे। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण। कोई कामना मांगी थी? कामना तो है पर हो जाएगी पूरी, पक्का है। पूरा विश्वास है कि जो भी कामना है भोले बाबा हमारी कामना पूरी करेंगे। अक्षय तृतीया के पावन मौके पर आज सुबह गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 6 महीने बंद रहने के बाद श्रद्धालुओं के लिए दोबारा खोल दिए गए। इन दोनों मंदिरों के कपाट खुलने के बाद सालाना 4 धाम यात्रा की शुरुआत भी हो गई है। इस खास यात्रा में शामिल होने के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचते हैं। अक्षय तृतीया के पावन मौके पर बुधवार सुबह गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 6 महीने बंद रहने के बाद श्रद्धालुओं के लिए दोबारा खोल दिए गए। इन दोनों मंदिरों के कपाट खुलने के बाद सालाना 4 धाम यात्रा की शुरुआत भी हो गई। इस खास यात्रा में शामिल होने के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचते हैं। बुधवार सुबह देवी गंगा की डोली भक्तिमय मंत्रोच्चार और पारंपरिक अनुष्ठानों के साथ एक भव्य शोभा यात्रा के रूप में भैरव घाटी से गंगोत्री धाम के लिए रवाना हुई। अक्षय तृतीया का दिन बहुत पुण्य का दिन माना गया है। आज मां गंगा के कपाट खुल रहे हैं। श्रद्धालुओं में, आचार्य जनों में, क्षेत्रीय जनता में, देवभूमि की जनता में बड़ा उमंग और उत्साह का माहौल है। मां यमुना की डोली भी बुधवार सुबह उनके शीतकालीन निवास खरसाली गांव से यमुनोत्री धाम के लिए रवाना हुई। श्रद्धालु आस्था में सराबोर दिखे। सभी श्रद्धालुओं में बहुत ही उत्साह, बहुत ही प्यार, बहुत ही स्नेह और आज माता रानी के चरणों में ढोक देने के लिए यहाँ देश के कोने कोने से श्रद्धालु माता रानी के दर्शन के लिए आज आ रहे हैं। सभी बहुत उत्साहित हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री यात्रा 4 धाम यात्रा का अहम हिस्सा है। वहीं केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुलेंगे। 4 धाम यात्रा सर्दियों के आगमन के साथ खत्म होती है। मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं और देवी गंगा की मूर्ति को मुखबा और देवी यमुना की मूर्ति को औपचारिक रूप से खरसाली गांव में उनके शीतकालीन निवासों में ले जाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारी बर्फबारी की वजह से इस इलाके तक पहुंचना काफी मुश्किल हो जाता है। 4 धाम यात्रा आज से शुरू हो चुकी है और इसके मद्देनजर पुलिस प्रशासन भी पहले से ही अपनी तैयारियां पूरी कर चुका है। देवभूमि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो चुकी है और अभी 2 दिन ही हुए हैं और इन 2 दिन में ही देश विदेश से लाखों श्रद्धालुओं ने अपना पंजीकरण करा लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से 4 धाम यात्रा की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बताया गया है कि गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिरों के कपाट खोलने के साथ ही इस साल की 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। चार धाम का जो स्टार्टिंग पॉइंट है स्टेट का ही हमारा नारसन होता है, थाना मंगलौर क्षेत्र में पड़ता है। वहाँ पर आरटीओ चेक पोस्ट के पास हमारा पुलिस का और प्रशासन का कंपोनेंट रहता है, जहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन चेक करते हैं, जहाँ पर लोग प्रॉपर जानकारी लेकर के अपने आगे की यात्रा का प्लानिंग करते हैं। और वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इसलिए भी है कि ऊपर जो हमारे हिली डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो निर्देश हमें प्राप्त होते हैं तो उन निर्देशों का एग्जीक्यूशन नारसन पॉइंट से भी ही होता है कि अभी जो श्रद्धालु उनको होल्ड पे रखा जाए, डाइवर्जन चलाया जाए तो उनको कम से कम असुविधा हो और सभी श्रद्धालु सुगमता से अपनी यात्रा पूरी करें, हमारे देवभूमि उत्तराखंड की सुंदरता का लुत्फ उठाएं। इसके लिए जो संभव है वो हम सब
डोईवाला के रानी पोखरी बड़कोट गांव में ग्रामीणों के विरोध के बाद शराब की दुकान खोलने में नाकाम हुआ आबकारी विभाग। जहां अब जॉली ग्रांट में पुलिस चौकी के पास शराब की दुकान खोलने की रणनीति बना रहा है, तो वहीं जॉली ग्रांट में शराब की दुकान खोलने की संभावना को देखते हुए जॉली ग्रांट अठूरवाला के सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय लोग अब मुखर हो चुके हैं। जॉली ग्रांट में शराब की दुकान खोलने की बात सुनते ही वहां पर स्थानीय ग्रामीणों ने आज विरोध प्रदर्शन करते हुए धरना दिया। उन्होंने कहा कि यहां पर शराब की दुकान किसी भी कीमत पर नहीं खुलने दी जाएगी। भाजपा नेता दिनेश सजवाण के साथ सभासद राजेश भट्ट ने विरोध कर रहे लोगों का साथ दिया। यहाँ पे ठेका किसी भी हाल में नहीं खोलने देंगे। हम चाहे रात दिन यहीं पे रहे, लेकिन हम किसी भी हाल में यहाँ पे ठेका नहीं खोलने देंगे। पहली बात तो ये है भैया, जब मेरे बच्चा स्कूल से, मेरे क्या हम सब के बच्चे जब हम छोड़ने आते हैं यहाँ पे, उनकी बस खड़ी होती है ठेके के सामने। अगर यहाँ पे ठेका खुलता है तो सोचो हमारे बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। हम यहाँ पे डेली अपने बच्चों को ट्यूशन लेके जाते हैं, आते जाते लेके, सामने पे ठेका है, तो उससे क्या हमारे आने वाले बच्चों पे क्या वो असर पड़ेगा, इसका आप ही सोच लो पहले। फिर हमारे यहीं पे हमारा कुल देवता का मंदिर है नरसिंह, जिसको हम पूजते हैं। बगल में हमारे कुल देवता का मंदिर है और बगल में ठेका। फिर अगर यहाँ पे ठेका खुलेगी तो यहाँ पे नॉन वेज की भी दुकानें खुलेंगी, तो क्या ये सही रहेगा? ज्ञात हुआ है कि यहाँ पे ठेका खुलने जा रहा है और ये लोग 5-6 दिन से यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। और आज इनके द्वारा मुझे भी सूचना दी गई, मैं भी मौके पे पहुँचा हूँ। और जब यहाँ पे मौके पे पहुँचा तो मैंने देखा है, तो अभी 2 लोग आए हुए थे जो कह रहे थे कि यहाँ पे हमारी दुकान के आगे बैठे हुए हैं। तो हमने उनसे पूछा भाई ये दुकान किस पर्पज़ से, क्या ठेका खोला जा रहा है? वो बोल रहे हैं कि साहब हम। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।